friends, good morning. And today we are going to continue chapter number 12, that is electricity. In last video, we have seen regarding electric current. What was electric current and what are the symbols? Let me recall you. Electric current symbol is I. And what is electric current? The flow of charge in a unit cross section in unit time. Or we can say the rate of फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के लिए हमने देखा था कि उसको Q बोलते हैं और इसका जो फॉर्मूला हमने देखा था दैट वाज I इज इक्वल टू Q बाई टी। आप इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं Q को और स्मॉल भी लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो सीन दैट Q इक्वल टू N इंटू E। लास्ट वीडियो में एक चीज देखना रह गया था दैट इफ हाउ मेनी electrons are there in 1 coulomb चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन एक कूलम चार्ज अगर होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स अंदर होने चाहिए। तो सिंपली वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला Q इक्वल टू एन ई। Q कितना है 1 कूलम है, एन वी आर नॉट नेइंग वो फाइंड करना है। एंड लास्ट डे वी हैव सीन द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी कूलम है, ये भी कूलम है, दोनों साइड कूलम है, कैंसल हो जाएगा, इसलिए नंबर्स की कभी कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये पूरा डिवीजन में जाएगा तो ये n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस 19 -19 will go upside, so it will be +19 and this one is 1.6 below. To derive this 1.6 we will be putting 10, instead we can write 100 into 10⁻19 and this will be now 16। ठीक है, 16 हो जाएगा ये नीचे। and if we will cut it then it will be around 6.25 into 10⁻18 number of electrons। हमने यहाँ 100 किया और यहाँ पे जो है वो एक नंबर बढ़ जाता है यहाँ पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे 100 कर दिया है, सॉरी 10 आएगा और यहाँ से एक हमने लिया, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे 18 और मैं यहाँ रख दूंगा 100 और डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 6.25 into 10⁻18 number of electrons। Therefore, in 1 coulomb charge, how many electrons are present? 6.25 into 10⁻18 electrons are present in 1 coulomb charge। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम चार्ज जब प्रोड्यूस हो रहा होता है तब। ओके, सो दैट वाज द रिकॉल ऑफ दैट लास्ट टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो सीन द यूनिट ऑफ करंट दैट इज एम्पियर ए। ओके, हमने एम्पियर भी देखा था, हमने रिलेशन भी देखे, हमने ये दोनों फॉर्मूला देखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वन। एंड इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट लगने वाला है, तो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल मींस कैपेसिटी, पावर। पोटेंशियल डिफरेंस, पावर का जो डिफरेंस रहता है। अब यहाँ पे जो पावर की हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक वोल्टेज की बात कर रहे हैं। नाउ वी आर नोइंग एवरीथिंग फ्लोज, हर चीज जो होती है वो फ्लो करती है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं हीट की बात करूं, हीट फ्लोज, हीट फ्लो करती है, तो कहां से कहां हीट फ्लो करती है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो करेगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट जो है वो इस तरह ट्रैवल करती है, कभी लो से हाई नहीं जाती, हाई से लो में जाएगी। वाटर बच्चों, वाटर भी फ्लो करता है। अब वाटर को फ्लो करते हुए देखें, जमीन की बात नहीं करो, वाटर फ्लो कब करेगा? जब हाइट से पानी को आप रिलीज करोगे तो वो पानी जो है वो नीचे आएगा। तो अगेन हाइट, हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो अगेन यहाँ पे हम लोग हाइट की बात करते हैं कि हीट फ्लो करती है, वाटर फ्लो करती है। हमने चार्ज देखा है, चार्ज भी फ्लो कर रहा है।
इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उसका चार्ज फ्लो कर रहा है। तो व्हेन चार्ज फ्लोज, तो ये चार्ज अपने आप फ्लो नहीं कर रहा, चार्ज को एक पर्टिकुलर डिवाइस है, वेरी इंपॉर्टेंट, बैटरी। बैटरी जो है वो चार्ज को यानी कि फ्लो करवाने में मदद करती है अप्लायंसेस में। तो बैटरी का क्या यूज है उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे कि हमने फ्लो की बात की, वैसे चार्ज भी फ्लो करता है। सो इफ सपोज के ये मी एंड ये वी, ठीक है, ये मैं हूं और ये तुम लोग हो। अभी हियर वन प्लस पॉजिटिव चार्ज, एक कूलम पॉजिटिव चार्ज है, इसको मुझे यहां से यहां पे पहुंचाना है। तो ऐसे फूक मार के तो पहुंचाऊंगा नहीं, इसको धक्का मारना पड़ेगा। धक्का मारना पड़ेगा यानी कुछ काम करना पड़ेगा। वी नीड टू डू सम वर्क टू बी डन। वी नीड टू डू सम वर्क ऑन व्हाट, ऑन दिस चार्ज। एक कूलम चार्ज के ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाके वो यहां से यहां जाएगा, अपने आप नहीं जाने वाला है। तो व्हाट इज द वर्क डन, जो हम काम करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी से, फॉर एग्जांपल, दैट इज कॉल्ड एज एन पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द वर्क डन टू मूव वन कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जितना काम लगता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल। सो वी कैन से V, जो कि पोटेंशियल का सिंबल है, V इक्वल टू वर्क डन अपॉन, किसको लेके जा रहे हैं? चार्ज को लेके जा रहे हैं हम लोग, तो चार्ज। तो वी कैन से V इक्वल टू वर्क डन का सिंबल क्या है बच्चों? सॉरी, W। और चार्ज का हमको पता है क्या है बच्चों? Q। तो हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल जाती है, W इक्वल टू, सॉरी, V इक्वल टू W बाई Q। वर्क की यूनिट क्या है बच्चों? जूल। चार्ज की यूनिट क्या है बच्चों? कूलम। तो V किसको हम लोग बोलते हैं? वोल्ट। तो वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम है। वी कैन से 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। इसका मतलब क्या हुआ? हमको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो इस एक कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। तो सीधी सिंपल अगर बात कहूं मैं, तो अगर बैटरी है तो बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और इसके साथ अप्लायंसेस जो भी जुड़े रहते हैं वो, ठीक है। तो यहां से यहां तक वो चार्ज को पहुंचाने के लिए जितना काम इस बैटरी को करना पड़ता है, दैट इज सेड टू बी द वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। अब आप बैटरीज के बारे में जानते हो कि 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, अलग अलग मेजर्स की यहाँ पे वोल्ट आती है, यानी कि उसकी कैपेसिटी आती है। तो हियर वी आर गोइंग टू टेक, पहले तो पोटेंशियल की बात करूं। What is potential? Electric potential. The work done to move a unit positive charge from infinity to one point. Infinity to a point. Infinity हमको पता नहीं कहां पे, और जब कुछ पता नहीं है तो उसकी वैल्यू होती है V इक्वल टू 0। इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी हाई लेवल से लो लेवल तक ले जाना। बैटरी जो डिलीवर करती है, तो उसका बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जितना वोल्टेज होता है, जिसमें नेगेटिव जो टर्मिनल होता है उसका वोल्टेज 0 होता है, और पॉजिटिव का डिपेंड करता है कितना है, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, जो भी है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसका सिंबल है डेल्टा V। तो वो हो जाएगा W बाई Q। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। सो V इक्वल टू W बाई Q हो गया यहाँ पे। अब अगर सपोज कि आपको पूछे कि 2 कूलम charge needs 20 joules of work to transfer from one point to another,
व्हाट इज द वोल्ट, तो वोल्ट कितना होगा, तो सिंपल V इक्वल टू क्या है बच्चों, W बाई क्यू। W कितना है, वर्क 20 जूल्स, और Q कितना है, तो 2 कूलम, ये कैंसिल हो जाएगा 10, यानी 10 जूल पर कूलम, 10 जूल पर कूलम, जूल पर कूलम किसकी यूनिट है बच्चों, वोल्ट, तो V कितना आया 10 वोल्ट, इसको हम लोग सिंपल में लिखते हैं 10V, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट। व्हाट इज वोल्ट, इट इज जूल पर कूलम। से फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट हम किसको बोलेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने 1 एम्पियर की डेफिनेशन की थी वैसे ही है। व्हेन 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another, the voltage obtained is called 1 volt. जब 1 जूल वर्क किया जाता है 1 कूलम चार्ज के ऊपर, तो जो वोल्टेज पैदा होता है उसको बोलते हैं 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है और ये पूरा कंसेप्ट भी है आपका, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी इंफॉर्मेशन आपको याद रहनी चाहिए इसमें, हमने डेफिनेशन देखी। अभी यहाँ पे एक डिवाइस है जो वोल्ट मीटर जिसको बोलते हैं, जो वोल्ट को जैसे हमने देखा था एमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करता है, एमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है, तो वैसे ही वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज को मेजर करता है, वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज को मेजर करता है। अपने इंडिया में जो घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, उसका जो वोल्टेज होता है ना बच्चों, वो 220 वोल्ट होता है, 220, ये याद रखना। इंडिया में जो घरों में जो आता है 220 वोल्टेज होता है, तो घरों के लिए पैरेलल कनेक्शन के लिए इतना इनफ है, इससे ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं होती है। क्लियर दिस वन, तो ये हो गया वोल्टेज एंड दिस वन इज वोल्ट मीटर। अब हमने देखा था लास्ट डे कि जो एमीटर रहता है, एमीटर सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहता है, उस दिन मैंने आपको बताया था सीरीज के लिए। बट वोल्ट मीटर जो है वो वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्ट रहता है। से फॉर एग्जांपल ये दो कोई अप्लायंसेस है, से फॉर एग्जांपल ये फैन का है और ये लाइट का है, तो इन दोनों के पैरेलल में जो है वो वोल्ट मीटर कनेक्टेड किया जाए, इस तरह से पैरेलल में होता है, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस, यानी ये करंट इसके अंदर से पास होगा नहीं, बट इतना खाली पास होगा कि हमको रीडिंग दिखा देगा। क्लियर, तो ये हाई रेजिस्टेंस होता है। एमीटर का लो रेजिस्टेंस वाला होता है और सीरीज में कनेक्टेड रहता है। वोल्ट मीटर जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस का होता है और हमेशा पैरेलली कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके एक दो न्यूमेरिकल है, हम लोग वो भी देखेंगे, तो आपको आइडिया भी आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे हमने ये वैल्यू देखी, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इसी के ऊपर से अगर आपको वर्क पूछे तो V इंटू क्यू हो जाएगा एंड सो ऑन, तो डिपेंड करेगा क्या पूछा हुआ है, उसके हिसाब से आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ एक एग्जांपल यहाँ पे है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस द 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 वोल्ट। चार्ज कितना है 3 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 15 वोल्ट, तो वर्क डन क्या होगा वो हमको पूछा है। तो सिंपल, ऊपर ही फॉर्मूला है अपने पास, सीधी सिंपल। तो वी आर नोइंग V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये Q वहां चला जाएगा, तो W इक्वल टू V इंटू क्यू, 15 इंटू 3, 45 जूल्स। V की वैल्यू, सॉरी W की वैल्यू कितनी है 45 जूल, तो 45 जूल्स ऑफ वर्क will require to carry 3 coulomb of charge across 15 volt of potential difference। इसका मतलब ये होता है,
एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ चार्ज ऑफ 220 कूलम। 100 जूल्स, W कितना है 100 जूल्स, और चार्ज कितना है 20 कूलम। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे रहेगा। अब देखो बच्चे, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं ना, नॉर्मल कैलकुलेशन में हम लोग V ही लिखते हैं, बट जब कभी भी दो डिफरेंस की बात आएगी तब हम लोग को डेल्टा V लिखना पड़ेगा। कैसे वो मैं बताऊंगा, फिलहाल तो ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं। W बाई क्यू, W कितना है 100 और ये कितना है 20, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 5 वोल्ट। सिंपल, ठीक है। अब एक एग्जांपल और एक है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज कितना है 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू अ पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट। पहला पॉइंट क्या है 118 वोल्ट, दूसरा पॉइंट क्या है 128 वोल्ट। सिंपल। अब यहाँ पे हमको दो वोल्टेज दिया, तो जब भी दो वोल्टेज का मतलब हमको क्या बोला कि इन दोनों वोल्टेज यानी 118 से 128 वोल्टेज में जाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। तो अगेन वी आर नोइंग दिस फॉर्मूला V इक्वल टू W बाई Q। अब यहाँ पे V हम लोग अकेला नहीं लेंगे, यहाँ मैं लूंगा डेल्टा V। डेल्टा क्यों ले रहे हैं, अपने पास यहाँ पे दो वैल्यूज पड़ी है इसीलिए। तो डेल्टा V का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। हमेशा याद रखना, डेल्टा हमेशा क्या होता है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो डेल्टा की बात करूं तो VB माइनस VA इक्वल टू W बाई Q। VB कितना है 128, VA कितना है 118, W कितना है वो तो फाइंड करना है, और Q कितना है तो 2। ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 W बाई 2, ये 2 वहां जाएगा तो W इक्वल टू 20 जूल्स। तो दैट्स हाउ वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल है, कोई भी तोप इसमें माननी नहीं है। जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला V इक्वल टू W बाई Q for this one. So up till now we have seen two concepts regarding electric current and potential difference. ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। नाउ हमने इसके पहले वीडियो में देखा था, सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ मूव कर रहे हैं तो जो कन्वेंशनल करंट है, कन्वेंशनल करंट का मतलब जो करंट बहेगा वो कैसे बहेगा, तो ऐसे। ये करंट का डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहा है। करंट का डायरेक्शन जो होता है दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट ऐसे मूव कर रहा है। एंड लास्ट डे आल्सो वी हैव सीन दैट करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। एक क्वेश्चन बाई चांस ऐसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे 5 वोल्ट है नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ पे 5 वोल्ट है पॉजिटिव टर्मिनल। एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ बीच में। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, सोचो कहाँ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है बच्चों नेगेटिव, तो क्या नेगेटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, नहीं। नेगेटिव कहाँ जाएगा पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ बेसिक सवाल जो है वो पूछ सकते हैं इन दी एग्जाम, ठीक है। सो ये था कुछ कंसेप्ट रिगार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस का एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। इसके अलावा जो भी न्यूमेरिकल्स में आएगा तो वो हम लोग बाद में देखते रहेंगे। एक और चीज यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो करंट है, सपोज ये कंडक्टर है, इसका साइज आप देखोगे तो अजीब लगेगा, यहां से चौड़ा है यहां से थोड़ा पतला है। करंट अगर सपोज यहां से 5 एम्पियर का जा रहा है तो वहां से कितने एम्पियर का करंट बाहर आएगा, तो करंट वहां से जो आएगा वो सेम 5 एम्पियर का होगा। करंट में ना कम होगा ना ज्यादा होगा। देयरफॉर करंट जो है वो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। क्रॉस सेक्शन यानी एरिया, एरिया पे डिपेंड नहीं करता।
एरिया चाहे कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होंगे उतने इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेंगे। दैट मीन्स चार्ज जो है यहाँ पे जो है क्रॉस सेक्शन एरिया पे करंट डिपेंड नहीं करता। ठीक है। दूसरी एक बात कि जितना ज्यादा वोल्टेज अपने करेंगे क्या करंट उतना ज्यादा होगा? डेफिनेटली। जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ज्यादा करंट डेवलप होगा। सो V इज प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं यहाँ पे सपोज दो कंडक्टर लेता हूं, यहां से मैं जो वोल्टेज पास कर रहा हूं वो 200 वोल्ट का है, यहाँ पे है वो 20 वोल्ट का है। तो 200 वोल्ट में ज्यादा करंट पास होगा और 20 वोल्ट में भी करंट पास होगा, बट उसके कंपैरेटिवली कम होगा। सो जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। वी कैन से V proportional to I, यानी as the voltage value increases the value of current will also increase. Now you must be remembering the Newton's second law। last time देखा था 9th स्टैंडर्ड में, F proportional to ma था, तो उसको निकालने के लिए हम कांस्टेंट रखते थे। यहाँ पे भी इस वैल्यू को हम लोग निकालेंगे, प्रोपोर्शनल को निकाल के कांस्टेंट रखते हैं और उस कांस्टेंट की जगह हम लोग रखते हैं R। ये जो R है बच्चों इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है। यानी अगर एक कंडक्टर है, इसमें से अगर करंट पास हो रहा है और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस यानी ऑब्स्टिकल जो इसमें रहते हैं वो सेम है, तो वोल्टेज भी उतना ही रहेगा और करंट भी उतना ही रहेगा जितना पहले बह रहा था। यानी जब तक रेजिस्टेंस सेम है तब तक वोल्टेज और करंट जिस कंडक्टर का जैसा है वैसा ही पास करेगा। तो ये आएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ओम्स लॉ में आएगा ये। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा ही जाता है एग्जाम में। सर्किट डायग्राम वगैरह सबके साथ आएगा। तो पहले हम नेक्स्ट वीडियो में सर्किट डायग्राम देखेंगे और उसके बाद हम लोग ये सब टॉपिक्स देखेंगे। ओके, तो दैट वाज इनफ फॉर दिस वीडियो। आप लोग ये इलेक्ट्रिसिटी वीडियो बार बार देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट का टॉपिक देखना, उसके बाद ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक देखना। हम लोग साथ साथ में न्यूमेरिकल्स करते ही जा रहे हैं ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।